साथियों नमस्कार। राजकुमार दास, राष्ट्रीय प्रवक्ता, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का। साथियों, कभी कभी अपने आप को बहुत गर्व भी महसूस होता है और कभी कभी अकेला भी महसूस करता हूँ। जिस तरह से पटना का गांधी मैदान को हम सब मिल करके छोटा कर दिए थे, लगता है कि शायद कहीं ना कहीं हम लोगों में कमी होती जा रही है। जिस तरह से आए दिन पूरे बिहार में हमारे समाज के साथ आए दिन कुछ न कुछ घटना होती रहती है और हम उसमें तकरीबन चूक भी जाते हैं। मैं अपने बिहार ही नहीं, पूरे भारत के बुनकर समाज से कहना चाहता हूँ, आप लोग कृपया करके किसी तरह से कोई भी, अगर हम लोग गलत नहीं करते हैं तो किसी से घबराइए नहीं। बहुत से बहुत क्या होगा, हमारी जान तो चली जाएगी, लेकिन जान तो जाना है ही ना, किसी न किसी एक दिन तो जाना है ही। कोई अपने आप को अमर होकर के नहीं आया है, तो हम क्यों घबरा रहे हैं, क्यों डर रहे हैं? अब हम लोगों को अपने आप को मजबूत बनाना है। अब मैं दिल्ली रहता हूँ और तकरीबन पूरे भारत के लोग आए दिन कोई ना कोई किसी समस्या से परेशान रहते हैं। और सच मानिए दोस्तों, मैं रियल में दिल से कह रहा हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं हर लोगों की समस्याओं को समाधान करूं और शायद ईश्वर की प्रेरणा से, ईश्वर की शक्ति से उसको कर भी पाता हूं। पिछले 15 दिन पहले एक हमारे समाज का बेटा गले में चक्कू मार दिया था और मैं फटाफट भागा हॉस्पिटल जाकर के आईसीयू में, लेकिन भगवान को मर्जी नहीं था, वो लड़का मर गया। बहुत अफसोस हुआ। और फिर से एक घटना दिल्ली के ख्याला में 29 तारीख को एक हमारे समाज का बेटा ललन, जो मुंगेर के तारापुर का निवासी था और अकेला बेचारा फैक्ट्री में काम करता था और मर गया। जैसे हमको पता चला, यकीन मानिए, मैं कोई भी बनावटी बात नहीं करता हूँ, न करूँगा। क्यों करूं, किस लिए करूं? कभी कभी फेसबुक पे लोग हमको बोलते भी हैं, लेकिन यकीन मानिए मैं कोई भी चीज़ दिखावटी नहीं करता। जो सही है वो करता हूं। मैं उस बच्चे के लिए, क्योंकि पीछे 15 दिन पहले मैंने एक अपने नवयुवकों को खोया था, तो मैं 3 दिन से सो नहीं पाया था। और आज उस लड़के को मैं संस्कार करके आया हूँ और मैं पुलिस से लड़ा भिड़ा, कोशिश कर रहा हूँ कि उस बच्चे का सही उचित सम्मान मिले। बच्चा तो हमारा चला गया, लेकिन मुआवजा सही हो, इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। पहले तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही हो, उसके लिए लड़ा। आज हॉस्पिटल में आईओ से लड़ा, फिर डीसीपी से मुलाकात किया, देखते हैं आगे क्या होता है। तो साथियों, आप लोग भी हमारा साथ दीजिए। मैं चाहता हूँ कि अब दिल्ली में एक अपना युवा का विंग बनाए। दिल्ली पूरी तरह से शिथिल हुआ पड़ा है। मैं चाहता हूँ कि दिल्ली में भी एक नवयुवक का टीम बनाए, ताकि आए दिन जो समस्या होती है हम लोग आपस में बांट के काम करें। बहुत जल्द ही मैं इसकी घोषणा करूंगा कि एक टीम बनाएंगे। और दिल्ली ही क्यों, पूरे भारत के कोने कोने में कहीं भी किसी को कोई समस्या है, मेरी कोशिश होती है उस समस्या का समाधान करूं। तो मैं अपने समाज के सभी भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं कि पहले हम लोग को अपना आचरण ठीक रखना है।
और जहाँ पे कोई भी हमारे समाज के साथ कोई दुर्व्यवहार होता है तो हमको सब मिल कर के एक साथ एकजुट होकर के उस समस्या का समाधान करना है। बाकी मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, लेकिन साथ रहने से एक अलग ही मज़ा आता है। मैं फिर से आज जो मेरा बच्चा मरा है उसके लिए मैं गहरी संवेदना प्रकट करता हूँ और उनके परिवार को, उनकी माँ को, उनके छोटे भाई को देख कर के आँखों में आंसू आए। मेरी हिम्मत नहीं हुआ रहने की और मैंने बिहार न भेज करके बगल में ही उनके शमशान घाट पे संस्कार करवा दिया। तो आप सबसे आग्रह करता हूँ कि उस बच्चे के लिए प्रार्थना कीजिए और इतना दावा करता हूँ कि उस बच्चे का मुआवजा ज़रूर दिला करके रहूँगा। और आप लोग भी कृपया करके सचेत रहें, संयम रहें, क्योंकि हमारा समाज बहुत दूर तक जा चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें, यही मैं माँ भगवती से प्रार्थना और कामना करता हूँ।